धर्म श्रद्धालु श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका देना दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। साथियों, स्वागत है आपका 18 पाप के इस चर्चा प्रकरण में। और आज हम सुन रहे हैं माया पाप के बारे में। माया शल्य जो है जिसे कहते हैं, और जो चुभता रहता है कांटे की तरह, और जीवन में आत्मा के अंदर आत्मा के स्वरूप को नष्ट करने वाला, हानि पहुंचाने वाला ये माया शल्य कपट है। और ये कपट कर रहा है कौन कर रहा है कपट? मायादित्य, अपने ही मित्र के साथ। हाँ, मित्र जो सरल सीधा, क्या नाम है मित्र का? याद रहा? भानु। भानु उसके साथ में, और दोनों ही एक ही जाति के हैं। जाति भाई के साथ भी कपट कर रहा है, देखो तो सही। तो भानु और मायादित्य ऊपर से तो बड़े अच्छे मित्र दिखाई देते हैं, पर भानु के मन में कपट भरा है और मायादित्य के मन में कपट भरा है, और भानु के मन में मित्रता का सागर उछाले ले रहा है। अब दोनों बनिए हैं। बनिए का जो खास होता है, धंधा व्यापार होता है। तो दोनों ने एक दिन बैठ के बातचीत करी, और मायादित्य ने कहा चलो भाई, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ पैसा नहीं मिलता, अच्छा काम धंधा ठीक से नहीं चलता है, हम परदेश चलेंगे। परदेश चलेंगे? हाँ हाँ, चलो परदेश जाके कमा के लाएंगे। और परदेश ले जाने में क्या था, क्या कपट थी मायादित्य के मन में? कपट ये थी कि यहाँ तो फिर भी 4 और लोग हैं। मेरी जो योजना है, मैं इसको इतना नहीं सता सकूँगा, इतना नहीं लूट सकूँगा, क्योंकि और लोग भी हैं, गांव है, परिचय है, सब परिचित है सब। तो परदेश में तो अकेला पड़ जाएगा ये, वहाँ जाके इसको अच्छे से लूटूंगा, अच्छे से सताऊंगा। ये योजना चल रही थी मायादित्य के मन में। और बेचारा भानु तो बोला था, हाँ, झट से मान गया। अरे मित्र, तुम साथ हो फिर क्या है, कहीं भी चल सकते हैं, जहन्नुम में भी चल सकते हैं तुम्हारे साथ। तो दोनों चले परदेश कमाने लाभ, दोनों चले परदेश कमाने, लाभ हुआ पुण्य जोगे। रत्न खरीदे चिथड़े में बांधे, जंगल में तस्कर होंगे। बने जोगी खाए जो मिले, बचो बचो माया से। थके हर एक गांव में पहुंचे, सोचा कि भोजन बना ले। मुद्दत से तो भीख खाया, आज मन चाहे वो खा ले। आटा दाल लेने कौन जाए, बचो बचो माया से। दोनों परदेश चल दिए और दोनों ने व्यापार किया, बहुत लाभ हुआ, किस्मत अच्छी थी, पुण्य साथ में था। और कपटी का भी पुण्य होता है, हाँ होता है, क्योंकि पुण्य जो कमाया वो तो पहले जन्म में कमाया, कपट तो अभी कर रहा है ना वो।
पुण्य की पूंजी कमा ली उसने। देखो, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, क्या उनमें कपट नहीं होता? हाँ, कपटी का भी पैसे भी होता है, कपटी के पास पुण्य भी होता है। पुण्य ये नहीं देखता, लक्ष्मी मतलब किसी के पास भी जा सकती है। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। हाँ जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, हाँ, अच्छे नहीं होते हैं व्यवहार के, चरित्र के, उनके पास लक्ष्मी ज़्यादा जाती है, ध्यान रख लेना। तो अच्छा पुण्य था दोनों का, खूब लाभ हुआ, खूब लाभ हुआ, खूब पैसा कमाया। अब सोचा कि जंगल में से रास्ता है अपने जाने का, वापस घर जाएंगे तो जंगल पड़ता है। पहले आए थे तब तो अपने खाली हाथ थे, कोई बात नहीं। अब जंगल में तो भीड़ होते हैं, डाकू लुटेरे होते हैं, हमको लूट लेंगे। तो क्या करें, जितना भी पैसा था ना उसके रत्न खरीद लिए, रत्न खरीद लिए। और उन रत्नों को एक फटे पुराने मैले कुचैले चिथड़े में बांध लिया कि इस मैले कुचैले चिथड़े को तो इस मतलब जर्जर कपड़े को कोई हमसे छीनेगा नहीं, लूटेगा नहीं, सोचेगा इसमें तो पता नहीं इनकी क्या सामान होगा, कुछ खाने पीने का, तो अगर कभी लूट पड़ी भी तो हम बच जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और जंगल में तस्कर ना मिले, और मिल भी गए तो हमारे हमारे रतन बच जाएंगे। उसे एक मैले चिथड़े में बांध लिए, मतलब रत्नों को। एक ही जगह थे, हाँ व्यापार, एक जगह था व्यापार, और सारा पैसा भी, रतन भी एक जगह ही थे दोनों के। तो अब खाने पीने को तो पैसा चाहिए, तो मांगते खाते चल दिए दोनों। कहीं कुछ मिल जाता, कहीं कोई भोजन खिला रहा होता, वहाँ लग जाते लाइन में, जोगी की तरह बन गए, मतलब महात्मा की तरह फक्कर, और इस तरह से खाते, जैसे मिल जाता जो खा लेते। एक गांव में एक बार पहुंचे, थके हारे, बहुत परेशान थे, थके हुए थे। सोचा आज तो मन चाहा भोजन बना ले भाई, जो भीख में मिलता वही खाते थे, आधे पेट खाया अभी तक, भर पेट खाएंगे, और आज भोजन बना के खाएंगे, मन माफिक बनाएंगे। तो अब चलो भाई आटा दाल लेने जाओ, हैं, सामान आएगा तब तो भोजन बनेगा ना। तो कौन जाए दोनों में से लेने के लिए? दोनों में दोस्ती थी ना, तो बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी करते थे। तो कहने लगे भाई कौन जाए, भाई मैं तो थका हुआ हूँ, अच्छा चलो, चलो मैं ही चला जाता हूँ। मायादित्य बोला अपनी पसंद की चीजें तुम ही लाओ, अच्छा संभालो ये रतन पोटली, आया मैं आग जलाओ, गया भानु बिना शक लाए, बचो बचो माया से, पत्थर भरे उतने ही वजन की, बांध के पोटली रख ली, भानु के आते ही पकड़ाई उसको, ये है मुसीबत असली, भागू जल्दी ये जुगत भिड़ाए, बचो बचो माया से। आखिर तुम जाओ मैं जाऊं होते होते फैसला ये हुआ, मायादित्य कहने लगा देखो भाई, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आ जाती है, जो तुम्हें खाना हो तुम ही जाओ, अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आ जाओ, चलो अच्छा मैं ही जाता हूँ। भानु कहने लगा मैं ही जाता हूँ, लो ये रत्नों की पोटली तुम संभाल के रखो, अभी आता हूँ मैं सामान लेके, तब तक तुम आग जलाओ। उसके भानु के मन में तो कुछ कपट था ही नहीं, सीधा स्वभाव। वो कहने लगा अच्छा तुम आग जलाओ, मैं भी आता हूँ सामान लेके। गया वो तो सामान लेने। इधर उसने क्या किया, मायादित्य ने आसपास से पत्थर इकट्ठे किए, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और लगभग तो हाथों में, मतलब नाप तोल करके, और उतने ही वजन, जितना रत्नों का वजन था उतने ही वजन के उसने उतनी ही भारी एक पोटली, वैसे ही कपड़ा लेके बांध के रख ली। अब जो रत्नों की पोटली थी वो, और एक पत्थर वाली पोटली, दोनों हैं। अब दोनों पोटलियां उसने रखी हुई हैं, और बस भानु आए और मैं रत्नों की पोटली लेके भाग लूं, ये उसकी योजना थी। किसकी?
मायादित्य की, है ना। अब भानु आया सामान लेकर, तो कहा लो भाई ये मुसीबत तुम ही संभालो। इतने देर मैंने संभाला, मेरा तो दिल धक धक कर रहा था, कोई आना जाए, चोर चुरा ना ले जाए, तो संभालो बढ़िया, ये रत्न की पोटली तुम्हें, मुसीबत है संभालो। परसी क्या कह रहा है, रत्नों की पोटली तुम ही संभालो, मुसीबत है। और अंदर में क्या चल रहा है, इसको कहते हैं कपट। हाँ, तो उसको तो पोटली दे दी और एक अपने पास रख ली, दोनों एक जैसी थी। अब सोचे कि मैं भाग लूं किसी बहाने से यहां से, तो क्या कहने लगा, किया है अधूरा काम न इमली लाए, देखो अभी मैं लाता। यूं कह कर लंबे डग भरता, फिर भागा दूर जा पहुंचा, नहीं खुशियां दिल में समाए, बचो बचो माया से, रत्न सभी मेरे कब्जे में आए, जीवन भर ऐश करूंगा, लेने को अपने आधे रतन में, उस पर ही ध्वांस धरूंगा, खोलूं पोटली आंखें ठरे, बचो बचो माया से। अब भानु तो अपने सामान लेके आ गया, खाना बनाने का सामान, उसके मन में कुछ भी नहीं है। और मायादित्य ने 2 पोटलियां बना के रख ली थी। मतलब रत्नों की एक तो पहले से ही थी, एक पत्थर कंकड़ बांध के दूसरी पोटली भी उतनी ही वैसी की वैसी बना के रख ली थी। अब भागने की सोच रहा है मायादित्य, तो कहने लगा, देखो ना अधूरा काम करते हो, अरे दाल लाए हो, दाल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, बिना इमली डाले दाल कोई अच्छी बनती है क्या, इमली तो तुम लाए नहीं। वो मायादित्य की ये बात सुनकर भानु कहता, अरे भाई तुमने तुमने भी तो याद नहीं दिलाया, इमली इमली भी लानी है, मैं तो भूल गया भाई। तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ, इमली लेके आता हूँ अभी। इतना कह के पोटली तो पहले ही दे दी थी उसको, मुसीबत संभालो ऐसा बोल के, है ना। अब जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ चल दिया। थोड़ी देर तो जल्दी जल्दी चलने का नाटक किया, जैसे ही ओझल हुआ वो आंखों से, मतलब दिखना बंद हुआ भानु, बस तो दौड़ लगा दी उसने, दूर चला गया, बहुत दूर पहुंच गया। और बड़ा खुश हो रहा मन के अंदर, मायादित्य बड़ा खुश हो रहा, सारे रतन आ गए मेरे पास, अब तो जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, खूब ऐश करूंगा जीवन भर। और तो और भानु के ऊपर और धौंस दिखाऊंगा कि आधे रतन दे मेरे, क्योंकि पोटली उसको दे दी ना, हाँ रत्नों की पोटली कहकर दे दी उसको, तो रतन तो उसके ही पास है, तो जब भी मिलूंगा तभी उससे अपने आधे रतन मांगने का हकदार होऊंगा मैं, उस पर ही धौंस लगाऊंगा, आधे रतन दे भाई मेरे। और बड़ा खुश हो रहा, अब मैं जल्दी से पोटली खोलूं, आंखें ठंडी करूं रत्नों को देखकर। जल्दी उसने पोटली खोली, लेकिन बिजली का सा झटका लगा जो, पत्थर देखे पोटली में, रत्नों की पोटली उसे ही दे दी, घबराहट जल्दी में, अब लौट उसी के पास, बचो बचो माया से। अब पोटली जो खोल के देखी रत्नों की, आंखें तो ठंडी कर लूं, लेकिन जैसे ही पोटली खोली, अरे उसमें तो पत्थर है, हाय सिर पीट लिया, मैंने ये क्या किया अपने हाथों से, ओहो जल्दी घबराहट में भूल गया मैं तो, एक जैसी पोटलियां थी दोनों, रत्नों की तो उसे दे आया, पत्थर वाली मैं ले आया, अरे रे रे क्या मैंने करा, उल्लू का काम, अनाड़ी का काम करके आया हूं मैं, अपने आप को धिक्कारने लगा। अब क्या करूं, अब तो कोई बात बनानी पड़ेगी, वापस जाऊं भानु के पास, जाना ही पड़ेगा, बिना जाए तो रतन मिलेंगे नहीं, तो जाऊं, वापस जाना पड़ेगा भानु के पास। सोचा तो ये था कि अब जाऊंगा नहीं, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। इंतजारी जब खारी बनी तो,
भानु ने गांव में खोजा, घर वालों को जवाब क्या दूंगा, हुआ हताश मिलाना, मेरे पास है रतन उसके, बचो बचो माया से। उधर भानु इंतजार कर रहा है, अब आए इमली लेके, अब आए इमली लेके। इमली लेने गया था ना वो, जब वो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अरे भाई कहाँ रह गया, इमली लेने गया अभी तक आया नहीं। उसने खाना बना के भी रख लिया, अब भानु तो आया ही नहीं, मायादित्य तो आया ही नहीं। अरे माया कहाँ रह गया भाई, क्या करूं, गांव में जाके खोजा उसको, जिस दुकान से सामान मिलता था वहां पूछा, भाई ऐसा ऐसा शक्ल का, ऐसा लंबा, लंबाई चौड़ाई सब बताई, कद काठी बताई, ऐसा मेरा मित्र आया था इमली लेने। अब वो आया हो तो लोग बताएं, वहां तो पहुंचा ही नहीं किसी दुकान पर वो, अब वो तो मिला ही नहीं, मायादित्य मिला नहीं भानु को। अब भानु सोच रहा है, हम दोनों साथ साथ आए थे, मैं अकेला जाऊंगा गांव में, उसके परिवार वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, हाय मेरा दोस्त कहाँ चला गया। उसकी तो मित्रता सच्ची थी ना, वो तो मन में उससे तो कोई छल कपट था नहीं। अब सोचने लगा, उसके तो रतन भी मेरे पास हैं, हाय बेचारा क्या कर रहा होगा, कहाँ आऊँगा, क्या मुसीबत में होगा, बिना रत्नों के, बिना पैसे के इंसान क्या है। वो दुखी हो रहा है, मतलब मायादित्य नहीं मिल रहा तो वो दुखी हो रहा है। इधर मायादित्य तो कपट से भरा, वो सोच रहा है कि मैं भानु के पास जाऊं। उधर भानु ने चलना शुरू कर दिया, खाना वाना तो भूलभाल गया वो, अब खाना किसको भाई। अब वो भानु जो है ढूंढ रहा है अपने मित्र को, इधर ये मायादित्य भी पहुंचना चाह रहा है भानु के पास। दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग रास्ते पर चल दिए अनजाने में। अब बहुत दूर चलने के बाद अचानक में दोनों मिल जाते हैं। मायादित्य दिखा नदी के किनारे, हाल बुरा था उसका, भानु ने छाती से था लगाया, झूठी कहानी वो सुनाता, तुमसे मिलना था किस्मत में, बचो बचो माया से। आप दोनों एक दूसरे को दिख गए, मायादित्य दिखा नदी के किनारे चलता चलता, और भानु ने जोर से आवाज लगाई, दौड़ा उसके पीछे और जाके उससे लिपट गया। मायादित्य का तो हाल बड़ा बुरा हो रहा था, कपड़े फट रहे थे जगह जगह से, और क्योंकि क्योंकि उसके मन का भी तो हाल खराब था, विचार भी तो बुरे बुरे आ रहे थे, और कपट कपट करी थी, रतन सारे गंवा दिए थे अपनी कपट के कारण, अपनी ही जल्दबाजी घबराहट के कारण, तो उसका तो हाल बुरा होना ही था। हाँ, परेशान तो भानु भी था, पर भानु की परेशानी अलग प्रकार की थी, और मायादित्य की हालत अलग तरह की थी, समझ गए ना आप। अब भानु ने मायादित्य को छाती से लगाया और बड़ा रोने लगा, अरे मित्र तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितना परेशान हुआ। अब मायादित्य कहता है, अरे भाई पूछो मत, मेरे साथ तो कैसी मुसीबत आ गई, क्या मैं इमली लेने गया, बस ये समझ लो तुमसे किस मिलना था किस्मत में लिखा हुआ, वरना तो मैं तो मर गया था, नहीं तो प्राण। अरे ऐसा मत बोलो मित्र, क्या हुआ बताओ तो सही। अब एक कहानी सुनाता है। कौन? मायादित्य। मायादित्य कपट से भरी झूठी झूठी कहानी सुनाता है ना, सुनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, कहाँ रह गया था, तो असलियत तो बता नहीं सकता, तो झूठी कहानी सुनानी पड़ेगी ना। तो बार बार पूछा तो बोला लटक से, दोस्त तुम ही एक जिगरी, नहीं छिपा सकता कुछ तुमसे, सुनो जो मुझ पर गुजरी, इमली लेने में गया, बचो बचो माया से, एक फाटक में घुसा तो भयंकर, काले काले नर आए, चोर चोर कह पीटा मुझको, याद तुम्हारी सताए,
किया कैद तय खाने में, बचो बचो माया से। कहने लगा, दोस्त तुम ही तो मेरे एक जिगरी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मेरे पे तो बड़ी बुरी गुजरी है, सुनो। हाँ हाँ सुनाओ ना, क्या क्या हुआ, क्या कुछ कष्ट मिला तुमको, कैसे तुम भटक गए, मेरे पास नहीं पहुंच पाए। भानु तो बड़ी उत्सुकता से सुन रहा है और मायादित्य मन ही मन में तो खुश हो रहा है कि अच्छा इस पे असर जमा रहा हूँ, प्रभाव जमा रहा हूँ अपना। और कहने लगा रो रो के, देखो ना भानु, मैं तो गया था इमली लेने, मित्र में गया और कहा मेरी मुसीबत बुला ली मैंने अपनी। एक फाटक में मैं घुसा, मैंने कहा भाई यहाँ दुकान है, कोई दुकान यहाँ पर होगी और मैं इमली मिल जाएगी। वो फाटक था बड़ा सा, मैं उसमें घुस गया और अंदर तो काले काले लोग, बड़े भयंकर जिनकी शक्लें। और वो आए, उन्होंने मुझे डंडे से पीटा, चोर चोर कह के मुझे खूब पीटा खूब पीटा। मैं कह रहा भैया मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इमली लेने आया हूँ, अगर तुम्हारे पास इमली नहीं है मैं चला जाता हूँ। उन्होंने ना तो मुझे जाने दिया और मुझे पकड़ के खूब मारा खूब मारा। अब वो तो कह रहा है और भानु रोने लगा, हाय मित्र बहुत तुमने बहुत कष्ट पाया। अरे आगे तो सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी उस समय जब वो मुझे मार रहे थे। मैं सोच रहा था हाय मेरा मित्र होता तो मुझे बचा लेता। फिर क्या किया, अरे भाई उन्होंने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया, फिर मुझे तलघर तय खाने में बंद कर दिया मुझे। हाँ फिर क्या हुआ, अरे भाई क्या बताऊं भानु, क्या बताऊं। हवा न प्रकाश वहाँ हाय हाय करते, रात कठिनता से बीती, दोपहरी में खाना लाई, दासी मुझ पर रीझी, बतलाया बलि देंगे, बचो बचो माया से। अरे भाई भानु मेरे मित्र, तुम्हें क्या बताऊं, ना तो हवा ना वहां पे रोशनी, ऐसे उस तहखाने में तलगर में मुझे बंद किया और बड़े मच्छर डांस मुझे काट रहे, सीलन भरी बदबू भरी वो कोठरी। रात बड़ी मुश्किल से मैंने बिताई, भूखा प्यासा, और तुम्हारी याद बराबर आती रही मुझे मित्र। अगला दिन हुआ और दोपहरी में एक दासी खाना लेकर आई और मुझे देखकर पता नहीं उस दासी के मन में कुछ मतलब अच्छा विचार आया, मुझ पर रीझ गई वो दासी। देखो ना हट्टा कट्टा तो हूँ, सुंदर तो हूँ ना मैं। हाँ दोस्त तुम अच्छे दिखते हो। हाँ तो इसीलिए ना वो दासी मेरे पे लट्टू हो गई, रीझ गई मेरे पे। और मैंने उससे पूछा ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं, क्या करेंगे मेरा। उसने कहा तुमको बलि देंगे। अब तो मैं थर्रा गया, बड़ा कांप गया, क्या करूं। अब मैंने उस दासी को पटा लिया। अच्छा, हाँ, कैसे पटाया दोस्त, सुनो। मैंने भी उससे मीठी मीठी बातें करी दासी से। मुश्किल पटाया, उसी ने बताया, भागने का गुप्त रास्ता, मिलते ही मौका दौड़ पड़ा मैं, आया हूँ छुपता बचता, जान आई जो देखा तुम्हें, बचो बचो माया से। क्या जबरदस्त मसालेदार कहानी सुनाई मायादित्य ने। हाँ दोस्तों, मजा आ रहा है ना आपको भी। तो उसने कहा मायादित्य ने, मैंने उस दासी से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने पक्ष में किया, पटा लिया, और उससे मैंने रास्ता पूछ लिया और उसी ने मुझे गुप्त रास्ता बता दिया कि यहाँ से भाग सकते हो, ये तरीका है। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तो भाग लिया वहाँ से, और बचता हुआ छिपता हुआ, भागता भागता अब तुम मुझे मिले भाई भानु। मैं तो तुम्हें देख कर ही मेरे प्राण जैसे वापस आ गए। अच्छा, भानु जो सुन रहा था, भानु भोला विश्वास कर बोला, कष्ट बहुत हुआ तुमको, सचमुच मरते मरते बचे हो, नया जन्म मिला तुमको, अब साथ सदा हम रहें, बचो बचो माया से। भानु
एकदम से लिपट गया। बड़ा अपने दोस्त से बिछड़ा प्यार किया, दोस्त को गले से लगा कर, और कहने लगा, आंखों में आंसू भर और कहने लगा, बड़ा दुख दुख पाया मित्र तुमने, मेरी गलती है, तुमको अकेले नहीं भेजना चाहिए था मुझे, हम दोनों अब अलग होंगे ही नहीं, अब तो हम साथ ही रहेंगे। कैसी कैसी मुसीबत उठाई है तुमने, अरे मर मर के बच्चे, वो नया जन्म मिला है, अब हम कभी बिछड़ेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। हैं, ठीक है, आप थोड़ा चलो खाओ पियो। कुछ खाया, विश्राम किया, फिर चले तो रास्ता भूले, भूखे प्यासे तंग हाल थे, भानु कहे रत्न रख ले, ढीली अंटी हुई गिर न जाए, बचो बचो माया से। दोनों ने बातें करी, जो भी पास में था, भानु के पास में कुछ भी था खाने का सामान, वो दोनों ने मिलकर खाया, थोड़ा आराम किया, विश्राम किया, फिर दोनों अपने यात्रा पर फिर से चल दिए, भूखे प्यासे और मुसीबत में तो थे ही, वो रास्ता भूल गए, पता नहीं चल रहा था कौन से रास्ते पर आ गए हैं। अब भानु कहने लगा, दोस्त ये रतन रख लो तुम ही, देखो खाया पिया नहीं है ना ठीक से कई दिन से, तो मेरी आंटी है ना, आंटी समझ गए, आंटी, हाँ हाँ, व्यापारी लोग हो, आंटी समझते हो, आंटी क्या होती है जो ये पहनते हैं ना, नीचे में जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या बोलते हो, लुंगी, तहमद, हाँ, तो उसमें आंटी लगा लेते हैं व्यापारी लोग, उसको मतलब ऊपर को उणस के उसके अंदर रख लेते हैं, कोई खास चीज़ होती है तो कहा, मेरी तो भाई अंटी ढीली हो गई है क्योंकि पेट पतला पड़ गया है ना, तो कहीं गिर ना जाए रतन, रतन की पोटली। तो भानु कहता है तुम रख लो, मायादित्य से कह रहा है रतन रख ले तू। अब मायादित्य तो बड़ा खुश हो गया, बिन मांगे मोती मिले, तो कहने लगा, दिल में तो बड़ा खुश था, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या कहता है, दिल में था खुश, ऊपर से कहता, ये आफत नहीं लूं मैं, भानु ने पोटली दी जिद करके, तुमसे अलग हूँ कहाँ मैं, मायादित्य तो यही चाहे, बचो बचो माया से। अब भानु ने उसको पोटली दे दी, ले भाई भानु, मायादित्य तू ही रख भाई। मायादित्य को, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं रखता हूँ, ऊपर से मना कर रहा है, आखिर भानु ने जिद करके पोटली दे दी, भैया तेरे में मेरे में क्या फर्क है, साथ में ही तो है हम दोनों, अलग अलग थोड़ी हैं। और मायादित्य तो चाहता ही था, उसने पोटली ले ली। अब रत्नों की पोटली मायादित्य के पास आ गई है, अब भागेगा फिर से, हाँ फिर से जुक्ति बढ़ाएगा वो तो भागने की। चलो सोचने दें जरा उसको योजना, तब तक हम भी दूसरा काम करते हैं और फिर से बैठते हैं और